हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपको जैसा कि मैंने शाम को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ये बताया था कि आज थर्ड शिफ्ट में हमारा एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जामिनेशन था, जिसका सेंटर हमारा लखनऊ गया हुआ था। तो एग्ज़ाम की वजह से मैंने आज बहुत सारी क्विजेस भी अपनी अपलोड करी, बट टेलीग्राम पर मैंने लगभग 2 कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 2 क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस से सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। तो आप वहां जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं अपने एग्ज़ाम एनालिसिस पर कि जो आज का एग्ज़ाम था उसके बेस पर कैसे मैंने अटेम्प्ट किया और आगे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत भाइयों को ऐसे देखा जो एग्ज़ाम में बैठ गए, हर चीज़ प्रॉपरली हो गई, बट कुछ एक बात वो वहाँ मिस कर गए, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम में डिले हो गया। तो उन सारी चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़, मेरा आज मतलब 5 तारीख को लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना। आपको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ग्रुप 1 में सेक्शन 1 में आपका वो खुलेगा वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ये ग्रुप 1 में आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। 45 मिनट इसके आपको टाइम मिलेंगे, ठीक है ना। और जो ग्रुप 2 में आपका जब ये ग्रुप 1 ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 45 मिनट बाद, ये ग्रुप 2 स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना। उसमें इंग्लिश और जीके जीएस। अब देखिए टाइम का अरेंजमेंट। सबसे पहली चीज़, जो रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी लेवल के आ रहे हैं। लगभग आप जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए मैं उसका पैटर्न बता रहा हूँ। फिगर से पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज से पूछा जा रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछा जा रहा है, प्लस ये संख्या इससे संबंधित है, वो संख्या उससे संबंधित, तो ये किससे संबंधित होगी, ये चीज़ पूछा जा रहा, ठीक है। ये नंबर में भी पूछा जा रहा, प्लस अल्फ़ाबेट में भी पूछा जा रहा, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ाबेट में अब ऐसी सीरीज नहीं आ रही कि ए बी सी डी ई एफ, ऐसी नहीं पूछी जा रही। ए बी 9 6 सी डी 4 5, ऐसी सीरीज पूछी जा रही। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो राउंड वाले से आ रहे हैं, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, उसको अगर आप ईगो पर ले गए तो सारा टाइम उसमें खत्म हो जाएगा आपका। जो ग्रुप 1 है इसका जो 45 मिनट है बहुत तेज निकल रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी आप ईगो पर ले सकते हैं और रीजनिंग में भी। अगर आपने ईगो पर एक भी क्वेश्चन ले लिया तो आपका सब सत्यानाश हो जाना है, ठीक है ना। तो ईगो पर कोई क्वेश्चन नहीं लेना, जस्ट सी एंड लेफ्ट। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है ना। और अब मैं अगर बात करूं, देखिए जीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे। जीएस में आ रहे हैं डांस से क्वेश्चन, और वो जो पूछा गया था कि करंट अफेयर का तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी करंट अफेयर की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आप पकड़ नहीं पाएंगे। कभी 2022 का पूछ ले रहा, कभी 2016 का पूछ ले रहा, कभी सबसे मैं क्या ही बताऊं। और एंशिएंट हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहा, आर्टिकल से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चन आज आर्टिकल में दिया हुआ था। अभी हाल ही में जो 2023 में शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रेफरेंस में कुछ अमेंडमेंट किए थे, तो उसको जो अप्रूवल मिला था, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल था। एक जो है लेबर से रिलेटेड आर्टिकल था कि जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उनका कौन सा आर्टिकल है, उनको मतलब प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है ना। दूसरा सांसदी का पूछा था कि मोदी जी प्रेजेंट टाइम में कहाँ से सांसद हैं, या एज ऑफ 2023 2022 उसमें मेंशन किया था कि अभी इस डेट तक कि वहाँ से कौन सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना। ये पूछा था और मैंने बता दिया। और झावेरी बहनें आई हुई थी, ये क्वेश्चन भी, तो ये तो पेट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही था। प्लस और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अभी हाल ही में, नहीं खेलो इंडिया से नहीं था, एक गेम से आया हुआ था। उसमें पूड़े ऑप्शन था, अमरावती था, ठाड़े ऑप्शन था, ये ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं अभी चलता हूँ सेक्शन ग्रुप 2 की तरफ, ठीक है ना, जो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम। इसमें इंग्लिश और जीएस। देखिए इंग्लिश जीएस आप 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास 30 मिनट का प्रॉपर टाइम बचेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जो टाइम बच रहा है इसको मैनेज अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू लगा रखे हैं उसको डीप एनालिसिस करना है, जितने टाइम बचे हैं उसको ध्यान से देखना है। रूल हो सकता है आपको, देखिए जीएस के क्वेश्चन तो नहीं याद आएंगे, आप जो एक बार देख लिए वो आप लगा दिए तो वो हो गया, ठीक है ना। लेकिन
जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपको याद आ सकता है, एरर के क्वेश्चन, एरर के रूल इसमें याद आ सकते हैं अगर कंटिन्यू आप वहाँ बैठ कर देख रहे हैं, ठीक है ना। और मैं बताऊं, बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है कि जो मार्क फॉर रिव्यू हम टिक कर देते हैं प्लस उसमें आंसर भी, जैसे आपने आंसर टिक कर दिया फिर मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया, तो क्या ये क्वेश्चन काउंट होगा चेक में, मतलब आंसर है इसका काउंट? बिल्कुल काउंट किया जाएगा। अगर आपने ऑप्शन पे एक ऑप्शन चूज कर लिया है, आंसर चूज कर लिया है, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया है, तो ये जो है काउंटिंग की जाएगी। अगर रॉन्ग होगा तो -1, अगर करेक्ट होगा तो आपका +3 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं और इसमें बताऊं, जैसे आप जो है जीके जीएस या इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना, इसमें पहले तो आप लैंग्वेज चूज कर लेते हैं कि आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, आप वहां पर प्रेस कर दिए तो आपको वो सारा उसी पैटर्न में दिखने लगेगा। इंग्लिश चूज करेंगे जो, जब वहां कमीशन कॉपी पर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उस समय पूछता है ना साइड में नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उस समय चूज कर लेते हैं। बट आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाते हैं, चूज करते हैं। बट मैं बताऊं कि अगर फिर भी आपको पूरी लैंग्वेज चेंज करनी है तो जो आपका वहां पर दो जो है फोटो दिख रही है आपकी, एक जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड की थी, दूसरी फोटो जो वहां पर स्कैन की गई है, उस फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम शो कर देगा और उस सबसे नीचे आपको एक कंटेंट का ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, ठीक है ना। कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हिंदी वहां से जब चूज कर लेंगे तो पूरा पेपर आपका उसी लैंग्वेज में चला जाएगा। अब यहां से आपको स्पेसिफिक एक क्वेश्चन के लिए बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो ये टाइम सेविंग है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत लोग नहीं जानते। आपकी जो दो फोटो ऊपर दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कंटेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सुनिए इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया हुआ था उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट आया हुआ था। मैं ऑप्शन बता रहा हूं, क्लोज टेस्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन फिल करना था वो वेयर रिलेटेड था उससे, ठीक है ना। और उसमें लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, इस सबसे सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। सिनोनिम्स पूछा गया, इंटोनिम्स पूछा गया, फिलर्स पूछा गया, डिग्री पूछी गई, टेंस कन्वर्टेड करने को भी पूछा गया, इडियम्स पूछा गया, फिलर्स तो पूछा ही गया, ठीक है ना। सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं आपको कि एरर से भी क्वेश्चन आया हुआ था और एरर, स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन आया हुआ था। स्पेलिंग एरर में आपको क्या दिया गया था मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक जो फिलर आया हुआ था वो डॉक्टर से रिलेटेड था, ठीक है ना। डॉक्टर से रिलेटेड ये था कि जब डॉक्टर को इतना नहीं बिजी रहना चाहिए कि जब पेशेंट है तो उन पर ध्यान न कर सके, तो मोर केयरिंग ऑप्शन था उसमें, तो वो ऑप्शन करेक्ट था अगर आपने दिया है, ठीक है ना। इसके बाद एक सिनोनिम पूछा था टेंटेटिव का सिनोनिम पूछा था, ठीक है ना। जो है फिलर से पूछा गया था, फिलर ने एक सेंटेंस दिया हुआ था, बहुत छोटा सेंटेंस था, जू से रिलेटेड था। एजू इज अंडर द स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल, ऐसे कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें एरर बताना था, ठीक है ना, इस टाइप का। अब आगे आपको पढ़ करके आ जाना है, डिग्री जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां डिग्री अंडरलाइन करके दे रहा है, उसको आपको चेंज करना है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, आज जो है एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना था। तो एक बार जितने टेंस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब और उनके साथ कौन सी वर्ब की यूज होती है उसको ध्यान में रखिएगा। V1 यूज होती है, V2 यूज होती है, V3, V4, V5 क्या यूज होती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं वहाँ कन्वर्ट करने के दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पूछ ले रहा है, आपको पता ही नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो आप तो मान लीजिए हेल्पिंग और पहचान गए, बट सेंस फॉर्म में गलत कर दिए, सेंस फॉर सही कर दिए तो वर्ब की बेस फॉर्म में गलत कर दिए, तो ये चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे के एग्जाम के लिए आप जो है देखिए, फिलर जो है 2-3 इडियम पूछा था, एक इडियोमेटिक फिलर भी पूछ लिया था उसमें, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि उसमें इडियम को करेक्ट करके लिखना था, मतलब आउट ऑफ स्टॉक को जो इडियम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसको करेक्ट करके लिखना था। और क्या आया हुआ था मैं बता रहा हूं, और हाँ ये हो गया। जीएस में आपको मैंने बता दिया, रीजनिंग, जीएस,
मैथमेटिक्स में सुनिए, मैथमेटिक्स में जो है आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहा है, प्लस सिंप्लीफिकेशन दिया ही है। उसके बाद आपका जो है इसमें एडवांस मैथ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो लिटिल बिट आज की जो शिफ्ट थी उसमें मैथ और जीएस, मैथ कैलकुलेटिव थी, जीएस टफ थी इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट, ठीक है ना। और उसमें मैं बताऊं, और जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डिस्काउंट का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का थे तो बता दिया मैंने। इसके बाद परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया, परसेंटेज का क्वेश्चन सिंपल था, और सक्सेसिव डिस्काउंट का भी था इसमें, और यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जब आप एंट्री लें, एंट्री लेने के बाद प्रॉपर जहाँ चेकअप होता है वहाँ कोऑर्डिनेट करें। दूसरी चीज़, जब अंदर रूम में एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएं तो वहाँ 3-4 जगह आपकी आइरिस स्कैन होती है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, और जहाँ पर भी आपकी अटेंडेंस होती है, जो मैनुअल अटेंडेंस वहाँ लिखते हैं, उसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। क्योंकि आज मेरे ही हॉल से लगभग 5 बच्चे ऐसे बैठे थे, 5 भाई लोग ऐसे बैठे थे, उन्होंने मैनुअल अटेंडेंस ही नहीं लगाई, तो उनका हर्ज हुआ ना, उनका नुकसान हुआ ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सब प्रॉपर माइंड ओपन करके जाइए और अच्छे से चिल होकर एग्ज़ाम दीजिए। कोई बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब आपको जो करना है वो है रिवीजन। अभी आगे के जिनके शिफ्ट हैं उनको अच्छे से रिवीजन करने हैं, और बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ लिया अभी तक की वही प्रिपरेशन आपकी वहाँ काम आने वाली है, ठीक है ना। अभी आज जो पढ़ कर जाएंगे, सोचें आप कल लिख देंगे तो वहाँ आपको याद ही नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को आप बार बार रिपीट करते रहिए और उसी को वहाँ वही काम आएगा, ठीक है ना। और तो इस वजह से मैंने आज बहुत सारी क्विज़ेस भी नहीं डाली, आज हमारा एग्ज़ाम भी था ना। तो यही रहा आज का छोटा सा रिव्यू एनालिसिस। अगर आपने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, या आपने अप्रॉक्स कितने सही किए हैं, और जिनका आगे एग्ज़ाम है मैं उनके लिए भी एनालिसिस कोशिश करके लाता रहूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये रात में लगभग 11 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वीडियो अपलोड भी करूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।